ऐसे हालात और हर्डल पैदा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो मुल्की जो इस वक्त मुल्की निज़ाम को चला ना पाए। तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान ज़ाहिर है मुल्क को होगा, मुल्क की आवाम को होगा। जब मौजूदा फेडरल हुकूमत जो है वो कोई काम हालांकि सदर के पास कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं, लेकिन जो भी उसके पास इख्तियारात है उस सीट में, उसमें वो बहुत सी हर्डल्स पैदा कर सकता है। मैं डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता कि वो क्या क्या हर्डल्स पैदा कर सकता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब के गवर्नर को सिफारिश की फेडरल वज़ीर आज़म ने तो नहीं हटाया। इसी तरीके से जो आपके हलफ के अदब हैं, हलफ उठाया उन्होंने, आपके आइन का हलफ उठाया उन्होंने, कानून का, तो वो हलफ की पासदारी कर रहे हैं इमरान खान की कि जनाब इलेक्टेड वज़ीर आज़म से हलफ नहीं ले रहे हैं, वज़रा से हलफ नहीं ले रहे हैं, मतलब एक मजाक बनाया हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे अभी कानून साजी वो करेंगे पार्लियामेंट में, कुछ और काम करेंगे, चंद चीज़ों में सदर की तौसी की ज़रूरत होती है, वो उसको डिले कर देंगे। तो मैं इसमें बताऊंगा कि सदर बज़ाहिर तो कोई ज़्यादा अख्तियार नहीं है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर वो डिले करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस मौजूदा हुकूमत को अहम तरीन डिसीजन और बोल्ड डिसीजन लेकर कुछ अहम तरीन काम करना है और जल्द से जल्द करना है, ताकि फिर ये सिलसिला ख़त्म हो और इलेक्शन में जाया जाए। तकरीबन 8-10 महीना तो इस हुकूमत को चाहिए। तो इस सिलसिले में सदर पहले भी आपको पता है आइन शिकनी कर चुके हैं। उन्होंने वफादारी इमरान से निभाई, उन्होंने वफादारी अपने हल्फ से नहीं, आइन से नहीं निभाई। स्पीकर ने भी है, बल्कि स्पीकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी 30 साल की रफाकत है इमरान खान के लिए, मैं आइन भी तोड़ सकता हूँ और मैं जेल भी जा सकता हूँ। तो बताइए, तो इन ओहदों पे जो गवर्नरशिप है पंजाब में देख लें, अब एक वज़ीर आला इलेक्ट हो चुका है उसके हैं, लेकिन वहां पर गवर्नर जो है वो हलफ लेने को तैयार नहीं है और सदर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर इम्पीचमेंट की तरफ जाहिर है जाना है सदर की, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से पार्लियामेंट में जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मेरा ख्याल है, जो मेरी कैलकुलेशन है दोनों ऐवानों के हवाले से, तकरीबन 28 से 30 अफराद अभी जो हैं वो इनके कम पड़ रहे हैं। और वो जो 123 अराकीन ने इस्तीफे दिए हैं, उनमें से स्पीकर की रूलिंग के बाद उनको देखना है कि इधर वो डी सीट के लिए क्वालिफाई करते हैं या उनमें से बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। तो अगर यकीनन असम्बली के अंदर दोनों ऐवानों में 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है, शायद 296 या 297 है, तो फिर तो सदर एक सेकंड में नहीं फारिग हो जाएंगे। लेकिन सदर को भी ये पता है कि अभी इनके पास जो है वो ये पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं। एक तरफ आइन शिकनी कर चुके हैं, दूसरी तरफ आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए हर्डल पैदा कर रहे हैं। तो इस वक्त चाहिए क्या? तो मैं एक तालिब इल्म, सियासत का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, इंतजामिया का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से वजीर आजम को ये मशवरा दूंगा कि वजीर आजम साहब, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट है, उसके पास भी बहुत पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, ताकत है। ऐसे सदर को जो गैर आइनी इक़दाम कर चुके हैं, जो गैर आइनी इक़दाम मुसलसल कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए हर्डल पैदा कर रहे हैं, जिससे निज़ाम को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कौम को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप फौरी तौर पर सदर की तमाम फैसिलिटीज को विड्रॉ करें, सिक्योरिटी को विड्रॉ करें, हर वो चीज इनकी विड्रॉ कर दें और इनको पाबंद सलासल कर दें। जब एग्जीक्यूटिव सारे पावर्स इनसे ले लेगी तो यही सदर कल आपसे माफी मांग रहा होगा, सॉरी कर रहा होगा और कह रहा होगा कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे, या तो इस्तीफा दे के चले जाएंगे वो। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 10 जमातों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी सियासी जमातों के इत्तेहाद के वजीर आजम हैं और तमाम इत्तेहादी आपके साथ हैं, अगर आप बोल्ड डिसीजन इन मामलात में नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और अगर आपने बोल्ड डिसीजन नहीं लिया तो अगला इलेक्शन आप सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चुनांचे यहां पे भी बोल्ड डिसीजन लेना है, जहां आवाम को रिलीफ देने के लिए, जहां मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए बोल्ड डिसीजन की जरूरत है। और आप तो दे सकते हैं क्योंकि आपके पास तमाम सियासी पार्टियां पार्लियामेंट की आपके साथ खड़ी हैं,
लेकिन अगर यहां अपने मसलहत पसंदी का शिकार हुए और स्लो चले तो फिर आइंदा इलेक्शंस में जो आज आप काटेंगे कल बोएंगे और बहुत बड़ा नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान